नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। कुंडली के 12 भाव, सभी भावों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में भी बात करेंगे। आपकी शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में और प्रेम विवाह के बारे में भी हम जानेंगे। कर्ज के बारे में जानेंगे, शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करेंगे, विवाह योग के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में भी बात करेंगे, गुप्त धन के बारे में बात करेंगे, आध्यात्म के बारे में बात करेंगे, आपके भाग्य के बारे में बात करेंगे, नौकरी के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में भी हम जानेंगे, छोटे मोटे व्यवसाय के बारे में भी बात करेंगे, कितना आपको लाभ होगा और कितनी हानि होगी, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 6 तारीख को होगा, 6 अप्रैल को। वृषभ राशि में, आपकी राशि में शुक्र विराजमान हो जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य जो है 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, 12वें भाव में बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु जो है 22 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन जो आपको अच्छे परिणाम मिल रहे थे उसमें आपको थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। वही मई के महीने की बात करें तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में धन भाव में गोचर करेंगे, ये अच्छे होंगे यहाँ पर। सूर्य जो है 15 मई से वृषभ राशि में आपकी राशि में गोचर करेंगे, तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि जून की बात करें तो बुध जो है 7 जून से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और 7 जून के बाद 12वें भाव में बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे और खर्चे भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये तीनों महीनों के राशि परिवर्तन है। अब हम जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों में बदलाव करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें अप्रैल के महीने के बारे में, तो अप्रैल के महीने में आप देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वही जो है मंगल आपके धन भाव में, केतु आपके 6ठे भाव में, शनि आपके कार्य क्षेत्र 10म भाव में, गुरु और सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर अप्रैल के महीने में। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आपके लगन के भी मालिक है, राशि के स्वामी है, और आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भी मालिक हैं, और ये गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। तो यहां पर यदि देखा जाए तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र 12वें भाव में 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक गोचर करेंगे। उसके बाद आपकी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 6 तारीख तक थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। यहाँ पर खर्चे थोड़ा ज्यादा करवाते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आप पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। वही देखा जाए तो यात्राओं के योग भी बनेंगे, धार्मिक यात्राएं जा सकते हैं, या भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। वही भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आप लग्जरी चीजों में धन भी खर्च कर सकते हैं। तो 12वें भाव में शुक्र का जो गोचर होता है, ये अच्छे परिणाम भी यहाँ पर देते हैं, और विपरीत परिवर्तन राजयोग में है तो अच्छे ही परिणाम देंगे, लेकिन धन खर्चे खूब यहाँ पर कराते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन 6 अप्रैल को जब आपकी राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, तब यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी,
क्योंकि यहां पर मालव्य राजयोग बन जाएगा, क्योंकि केंद्र भाव में वृषभ राशि में स्वयं की राशि में शुक्र का गोचर होगा तो मालव्य राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, यश मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है, लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होता है, विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे क्षेत्रों के लिए अच्छा है। तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेगा। जब शुक्र 6 अप्रैल को लगन में आएगा तो कॉन्फिडेंस देगा और नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, तो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। वही आप ऋण लेकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि ये छठे भाव के भी मालिक है, तो ऋण लेकर के बिजनेस व्यापार यदि करना चाहते हैं या मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो भी ये लाभ देने का काम करेगा, रोगों को दूर करेगा और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। वही जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, जो गुप्त शत्रु बने हुए थे, वो भी जो है धीरे धीरे आपको छोड़ देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर 6 अप्रैल के बाद बनेगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में पड़ेगी, तो विवाह का योग भी ये बनाएंगे। साथ ही साथ जो है वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी लाभ होगा और पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक हैं वो आपके बुध हैं, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध के पास भी 2 राशियां हैं, बुध धन के भी मालिक है और आपके शिक्षा संतान प्रेम विवाह के भी मालिक है, मतलब पंचम भाव के भी मालिक है और द्वितीय भाव के भी मालिक है। और विराजमान कहां पर है? 12वें भाव में ये रहने वाले हैं। पूरे महीने अप्रैल के महीने 12वें भाव में रहेंगे और पूरे मई के महीने में भी ये 12वें भाव में होंगे। 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, ये व्यय करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं, खर्चे करवाते हैं। तो यहां पर यदि देखा जाए तो धन के जो मालिक है वो व्यय के घर में बैठे, मतलब धन को व्यय करेंगे, नुकसान करेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे। और वाणी का भाव भी दूसरा भाव होता है, यहाँ पर मंगल भी बैठे, तो कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल उग्रवादी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसलिए यहाँ पर ईगो बढ़ा देता है। तो मंगल धन भाव में धन तो देता है, 2 नंबर ही धन देता है, यहाँ पर 2 नंबर से धन आएगा, लेकिन ये धन आपका टिकेगा नहीं, जिस प्रकार आएगा उस प्रकार व्यय हो जाएगा, क्योंकि धन के जो मालिक है वो व्यय घर में बैठे, इसलिए हानि करने का काम करेंगे। दूसरा भाव जो होता है ये कुटुंब का भी होता है, आपके परिवार का होता है, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में, मई के महीने में क्लेश हो सकता है, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, धन को लेकर के थोड़ी चिंता बन सकती है, मानसिक टेंशन हो सकता है। इसलिए अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खर्चा करते समय थोड़ा सा सोचना है, विचारना है, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही बुध जो है आपके पंचम भाव के भी मालिक है और पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, संतान के बारे में जानते हैं, प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं, और यहाँ पर जो है बैंक बैलेंस के बारे में भी यहीं से हम जानते हैं, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों के बारे में यहाँ से हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो सकता है, संतान को लेकर के चिंता बन सकती है, प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं असफलता के योग बन सकते हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वही यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा में व्यवधान, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, तो ये स्थितियां यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। तो बुध का गोचर अप्रैल के महीने में और मई के महीने में 12वें भाव में होगा, तो आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, खर्चे कम करना है और किसी से लड़ाई झगड़े आपको नहीं करना है। स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है तो खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, पेट के रोग हो सकते हैं तो भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी दृष्टि के बारे में, छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप ऋण ले सकते, कर्जा ले सकते हैं, तो कर्जा लेने से भी आपको बचना चाहिए। वैसे शुक्र भी आपके लगन भाव में आएंगे तो ये ऋण देने का काम करेंगे, तो आसानी से आपको कर्जा मिल सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तृतीय भाव के बारे में, तृतीय भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि ये 56 घंटे में राशि परिवर्तन करते हैं, 2.25 दिन में, इसलिए 2.25 दिन का जो फलादेश होता है वो जो है सही नहीं माना जाता है। इसलिए चंद्रमा जो है 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो फलादेश संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी लंबे समय तक, उन ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है,
गुरु पांचवी दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। और ये जो भाव होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, ये कम्युनिकेशन का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। ग्रीन कार्ड यहां से आप बनवा सकते हैं, विदेश की यात्राओं के लिए, स्थायी निवास के लिए, या फिर जो है अकाउंट का क्षेत्र हो गया, लिखा पढ़ी का काम हो गया, बहुत सारे क्षेत्र यहाँ से देखे जाते हैं। बल पराक्रम का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में गुरु लाभ देने का काम करेंगे, अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ पर कोई संशय वाली बात नहीं। बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, चौथे भाव में यदि हम देखें तो 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते सूर्य, और सूर्य आपके एकादश भाव में जाकर के विराजमान। सूर्य का गोचर एकादश में बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर प्राय सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का भाव है, ये लाभ का भाव है, ये आय का भाव है। तो यहाँ पर जो है सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य कब तक रहेंगे? सूर्य रहेंगे 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? मेष राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। हालांकि वो उच्च के होंगे, लेकिन फिर भी 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो 14 तारीख तक आपको, 14 अप्रैल तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे सूर्य। क्या लाभ देंगे? माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनाने का काम करेंगे। आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। ये सब योग बनेंगे 14 अप्रैल तक, अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद यदि ये सब काम करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, नुकसान होगा, गलत प्रॉपर्टी क्रय कर लेंगे, वाहन खरीद लेंगे, उसमें भी समस्याएं आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी। तो वृषभ राशि वालों को 14 अप्रैल के बाद थोड़ा ध्यान रखना है इन स्थितियों पर, नहीं नुकसान हो सकता है। वही सुख के मालिक है तो 14 तारीख तक आपको सुख भी देंगे, धन भी खूब देंगे। लाभ भाव में बैठे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सूर्य यहाँ पर लाभ देंगे, नौकरी में भी लाभ देंगे, व्यापार में भी लाभ देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना है। सूर्य की जो दृष्टि है वो यहां पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, पंचम भाव में। तो यहां पर 14 तारीख तक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शिक्षा में हल्का फुल्का मन लगेगा, क्योंकि शिक्षा के मालिक तो पहले ही 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर व्यवधान होगा। लेकिन सूर्य थोड़ा सा मैनेज करेंगे, हल्का फुल्का मन लगेगा, विशेष रूप से यहाँ पर कोई ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है। इसके बाद हमने पंचम भाव का वर्णन कर दिया। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ के जो मालिक है छठे भाव के, यहाँ के मालिक जो है शुक्र है। शुक्र का वर्णन हमने कर दिया कि शुक्र जो है 6 तारीख के बाद आपको अप्रैल के महीने में जबरदस्त लाभ देंगे, मई के महीने में जबरदस्त लाभ देंगे। यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु क्या करते हैं? छठे भाव में केतु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में जो है लगाव बढ़ सकता है, शुक्र के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन ये उतने अच्छे यहाँ पर परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्रह के अधीन है। इसलिए तो शुक्र जैसा होगा उसी के अनुसार से केतु आपको फल देने का काम करेंगे, मतलब केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वही बात करें मंगल के बारे में, मंगल जो है सप्तम भाव के मालिक है, आपके वैवाहिक जीवन के मालिक है मंगल। और मंगल 12वें भाव के भी मालिक है। मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। और विराजमान कहाँ है? धन भाव में विराजमान। डिपार्टमेंट इनको इनको जो दिए गए हैं वो गलत डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सप्तम भाव मारक भाव माना जाता है और 12वां भाव भी मारक भाव माना जाता है। मतलब खराब भाव के मालिक है मंगल, और धन में बैठे क्या करेंगे? धन की हानि करेंगे, क्योंकि इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो मारक भाव, मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव। तो इन भावों के मालिक है। तो ये धन भाव में बैठे तो धन का नाश करने का काम करेंगे, या आप लालच बस कोई ऐसा काम कर लोगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट जो है आप संभाल नहीं पाओगे, वो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति बन सकती है। खूब सारा धन दे सकते हैं और वो धन बर्बाद भी तुरंत कर सकते हैं। अहंकार बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकती है, कटु वाणी का प्रयोग कर सकते हो, लड़ाई झगड़े कर सकते हो। ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। इसलिए ये 12वें भाव के मालिक है। विदेश जाना चाहे तो विदेश आप जा सकते हो, ये स्थितियां यहाँ पर ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी ये समस्याएं देने का काम करेंगे मंगल, लेकिन यहाँ पर शुक्र की दृष्टि रहने वाली है।
तो विशेष रूप से यहाँ पर उतनी बड़ी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ये चीज देखना है कि कुटुंब परिवार के भाव में बैठे हैं तो ये नुकसान करने का काम करेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियां शुभ मानी जाती है। चौथी जो दृष्टि है इनकी वो पंचम भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए मिले जुले फल देने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी कहां पर? अष्टम भाव में। ससुराल पक्ष के संबंधों में भी सामान्य स्थिति रहेगी, गुप्त धन भी दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन कोई यहाँ पर विशेष रूप से उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्य भाव में देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, तो भाग्य को प्रबल बनाने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मंगल की ये उच्च राशि भी है, मकर राशि, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। तो मंगल की ये स्थिति रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके अष्टम भाव के मालिक के बारे में, अष्टम के मालिक आपके गुरु है, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों के स्वामी गुरु है, और गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, मीन राशि में। यहाँ पर एकादश भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कारक माने जाते हैं। तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे, लाभ देने का काम करेंगे, धन देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन ये गुरु आपके यहाँ पर 22 अप्रैल तक ही रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद ये चले जाएंगे मेष राशि में, 12वें भाव में, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। अच्छी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी जितनी अच्छी स्थिति 22 अप्रैल तक गुरु जो है लाभ भाव में बने रहेंगे। तो लाभ भाव में गुरु क्या लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और बन रही है, अप्रैल के महीने से 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु सूर्य के साथ बैठ करके अस्त भी रहेंगे, इसलिए गुरु के उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 3 मई के बाद जब गुरु जो है उदय होंगे तब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह हो जब सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो जाता है तो उसकी शक्तियां जो है वो कमजोर हो जाती है, काम करने की जो प्रबलता होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है, और उसके प्रकाश के सामने कोई भी ग्रह आता है तो वो निर्बल हो जाता है। इसलिए गुरु जो है आपको मई के महीने तक, 3 मई तक जो अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए सामान्य स्थिति यहाँ पर बन रही है। गुरु की हल्के फुल्के आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का प्रयास रहेगा, और इनकी जो है पंचम भाव में सप्तम दृष्टि पड़ रही है। हालांकि ये अस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी मैनेज करने का काम करेंगे, हल्के फुल्के परिणाम ये शुभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो शुभता इनके अंदर जो है वो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं जो है कंप्रोमाइज करने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। विवाह के योग भी बनाएंगे। आपका विवाह का योग यदि देखा जाए तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में तो कोई मुहूर्त नहीं है, 22 अप्रैल को जो है अक्षय तृतीया है, उस दिन आप विवाह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है विवाह आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु चले जाएंगे 22 अप्रैल को, तो आप विवाह नहीं कर सकते हो पूरे वर्ष भर। वृषभ राशि वालों के लिए फिर विवाह का योग नहीं बनेगा, क्योंकि मुहूर्त ही नहीं होगा। आपकी राशि से जब गुरु चौथे चले या 8वें चले या 12वें चले तो विवाह नहीं करना चाहिए। कई लोग करवा भी देते हैं, फिर उसका नतीजा बुरा होता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनती हैं, आपको विवाह नहीं करना चाहिए 22 अप्रैल के बाद। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि गुरु आपके लिए शुभ नहीं है। अष्टम भाव के मालिक हैं, व्याधियां पैदा कर सकते हैं, मनमुटाव की स्थितियां पैदा कर सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में लगाव आपका बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष के संबंधों को जो है कहीं ना कहीं कमजोर करने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अस्त रहेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। लाभ के मालिक है तो लाभ तो देंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति में लाभ ये नहीं दे पाएंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। बात करें आपके भाग्य के भाव के बारे में, भाग्य से आपके शनि बनते हैं, और शनि आपके 10वें भाव के भी मालिक है, मतलब ये आपके कर्मेश भी, दोनों ही भाव के मालिक है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि होते हैं, और शनि कहां पर बैठे हैं? 10वें भाव में, कर्म के क्षेत्र में, आपके नौकरी के भाव में, व्यापार के भाव में, व्यवसाय के भाव में सस नामक राजयोग बना करके बैठे। पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है जिसे कहते हैं सस नामक राजयोग, और शुक्र भी जब लगन भाव में आ जाएंगे तो मालव्य राजयोग बनेगा, ये भी पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा।
तो ये समझ जाइए कि अप्रैल के महीने में दो राजयोग आपके बन रहे हैं। इन राजयोगों के कारण आपको बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रह जो खराब स्थिति में जा रहे हैं वो आपको व्यवधान भी पैदा करने का काम करेंगे। शनि थोड़ा सा दसम भाव में विलंबता का कारक माना जाता है, हर कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करता है। काम तो सब होंगे लेकिन थोड़ा सा विलंब, जो 2 दिन का काम है उसको 4 दिन में करेंगे, इस प्रकार से विलंब करने का काम करेंगे। अब शश नामक राजयोग तो बन रहा है। शश नामक राजयोग यश मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, राजनीति के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा होता है, और आपके कार्य क्षेत्र, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए लाभदायक होता है। लेकिन शनि की यदि हम बात करें तो शनि आपकी कुंडली में उदय रहेगा, मजबूत स्थिति में रहेगा, और ये आपको लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है। त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र भाव में विराजमान है और शश नामक राजयोग भी बना रहा है, तो पूरे अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। हर क्षेत्र में ये लाभ देने का काम करेगा, जबरदस्त लाभ शनि आपको दे सकता है। तो नौकरी व्यापार की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जो आप कार्य कर रहे हो ये करते रहोगे, इसमें कोई भी नुकसान की स्थिति नहीं बन रही है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा क्योंकि शनि मंद ग्रह धीरे धीरे जो है लाभ देने का काम करता है। इसके बाद 12वें नंबर की जो राशि है मीन राशि, वहां पर गुरु और सूर्य विराजमान है, जो कि मैंने फलादेश कर ही दिया कि यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। राहु 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्या कराते हैं? अब शुक्र के साथ बैठे हैं तो आपका आकर्षण किसी स्त्री के प्रति हो सकता है, गलत आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि ये अवदोष भी है। शुक्र के साथ राहु अच्छे योग नहीं कहे जाते हैं। स्त्री कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रैल के महीने में 6 तारीख तक शुक्र के साथ राहु रहेंगे, तो स्त्री वर्ग जो है नाराज रहेगी, कोई नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी हल्के फुल्के जो है परेशानी देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं विच्छेद हो सकता है, ये संभावनाएं बन रही है। तो पहले से ही आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राहु वैसे ही 12वें भाव में हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने का काम करता है, व्यय करवाने का काम करता है, नुकसान करवाने का काम करता है। इसलिए 12वें भाव में राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें तो ग्रहों के गोचर में शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, वही जो है गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जब 12वें भाव में भी चले जाएंगे तो यहाँ पर भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव गुरु का पक्का भाव माना जाता है। इस कारण से गुरु 12वें भाव में भी मिले जुले परिणाम, मतलब अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। सूर्य 14 तारीख तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, उसके बाद बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल की स्थिति जो है, मंगल धन तो देगा लेकिन धन खर्चे भी वैसे ही करवाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम अप्रैल का महीना देखें तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के फल देखने को मिल रहे हैं। मई के महीने की यदि बात करें तो शुक्र 2 मई को ये आ जाएंगे आपके मिथुन राशि में, मतलब धन भाव में। 6 तारीख से 6 अप्रैल से लगन भाव में, और उसके बाद मई के महीने में 2 मई से ये आपके धन भाव में। तो शुक्र आपको तीनों महीनों में अच्छे परिणाम देंगे। आपका राशि का स्वामी है, ये प्रधान ग्रह है, इसलिए प्रमुख ग्रह माना जाता है। तो शुक्र की अच्छी स्थिति होने के कारण शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। मंगल जो है 10 मई से कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, यहां पर बुरे परिणाम देते हैं, लेकिन मंगल जो है तीसरे भाव के कारक भी माने जाते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फल देंगे। भाई बहनों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। खूब मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, सफलताएं थोड़ी कम मिलेगी, भाग्य आपका साथ कम देगा। तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि मंगल का गोचर आपके लिए उतना बढ़िया नहीं रहने वाला है, वैवाहिक जीवन में समस्या भी देने का काम ये कर सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, मंगल का उपाय आपको करना है। मंगल के बाद यदि हम बात करें सूर्य के बारे में तो 15 मई से वृषभ राशि में सूर्य आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य जो आपको बुरे परिणाम दे रहे थे 12वें भाव में, वो आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। अप्रैल के महीने में अच्छे परिणाम दे रहे थे, 14 तारीख के बाद ये बुरे परिणाम दे रहे थे। तो 14 तारीख से लेकर के 15 मई तक ये आपके 12वें भाव में रहेंगे सूर्य, तो ये बुरे परिणाम देंगे। लेकिन 15 मई के बाद जब आपके
राशि में आ जाएंगे लगन भाव में तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मंगल की स्थिति ना अच्छी रहेगी ना बुरी रहेगी, मतलब दोनों प्रकार के रहेंगे, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम मई के महीने में मंगल करेंगे। बात करें जून के महीने में, जून के महीने में बुध 7 जून से वृषभ राशि में आ जाएंगे, 7 जून से यहां पर आ जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, धन का योग बनाने का काम करेंगे। 7 जून से जो खराब स्थितियां थी वो सारी स्थितियां यहाँ पर बदल जाएंगी और जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो अप्रैल के महीने में खराब परिणाम, मई के महीने में खराब परिणाम और जून के महीने में बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में धन भाव में, धन भाव में सूर्य का गोचर तो वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो धन का भाव होता है ये कोमल भाव माना जाता है, ये आपके वाणी का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है। और यहाँ पर क्रूर ग्रह, पाप ग्रह विराजमान हो तो क्या होगा, कटु वाणी का प्रयोग करने लग जाओगे, ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका गलत तरीके से आएगा, कमीशन से आ सकता है, बुरे तरीकों से पैसा आ सकता है, इसलिए ईगो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा और कटु वाणी का प्रयोग करने लग जाएंगे, क्लेश पैदा हो जाएगा, मन मुटाव की स्थिति बन जाएगी। तो सूर्य धन भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, मतलब धन तो देते हैं लेकिन बचत कुछ नहीं होती। तो ये स्थिति यहाँ पर सूर्य करेंगे, तो सूर्य जो है मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल के महीने में थी, मई के महीने में थी, वैसे ही रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये जो तीनों महीनों आपके रहेंगे ये अच्छे भी रहेंगे और कहीं आपको सावधानी भी रखना। जैसे शुक्र 6 तारीख तक 12वें भाव में रहेंगे तो उपाय करना है, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। स्त्री वर्ग को प्रसन्न रखें, मनमुटाव की स्थिति पैदा ना होने दे और उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत ना करें वृषभ राशि वाले, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य का उपाय भी आप कर सकते हो, क्योंकि 14 तारीख के बाद अप्रैल में 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो सूर्य को जल दें, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और सूर्य यहाँ पर नकारात्मक फल नहीं दे पाएंगे। गुरु भी जो है 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं 22 अप्रैल से, तो 22 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल, मई और जून 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपको उपाय करना है, क्योंकि यहाँ पर मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, धन भी देंगे, तो इसलिए जो है गुरु का भी आपको उपाय करना है। मंदिर जाना है प्रतिदिन आपको, बड़ों का सत्कार करना है, गुरुजनों की सेवा करना है और मंदिर जाकर के मीठा, पीले लड्डू या मीठ मिष्ठान कुछ न कुछ जो है भगवान को चढ़ाना, अर्पित करना है, बांटना है गरीबों को। तो इस कारण से गुरु जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरुवार के दिन आप व्रत कर सकते हो, उपासना कर सकते हो और पीले वस्त्रों का दान कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ न कुछ आप करते रहें जिससे आपका गुरु आपको लाभ देने का काम करे। तो ये स्थितियां जो है आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बन रही है। कुंडली का फलादेश अलग तरीके से होता है और ये गोचर कुंडली का फलादेश अलग तरीके से होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग देखा जाता है। तो हर कुंडली पर अलग अलग विश्लेषण देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से फलादेश है कि आपकी कुंडली में चंद्र राशि से कौन से भाव पर क्यों कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, कौन से महीने, तो उसके आधार पर यह फलादेश है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और सटीक जानना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939